नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना किसी तामझाम के रात के अंधेरे में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने निराला नगर पहुंचते हैं और वो मुलाकात पूरे 35 मिनट तक बंद कमरे में चलती है। तो समझ जाइए कि लखनऊ से दिल्ली तक कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। कहने को तो ये शिष्टाचार भेंट हो सकती है, लेकिन राजनीति में कोई भी मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं होती, खासकर तब जब अगले ही दिन दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी उसी चौखट पर हाजिरी लगाने पहुंच जाए। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि क्या यूपी मंत्रिमंडल में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्या संगठन की ओवरहॉलिंग की तैयारी हो रही है, और सबसे बड़ी बात, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट आरएसएस के इसी निराला नगर दफ्तर में तैयार हो गया है। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। पिछले कुछ महीने से यूपी की सियासत में एक अजीब सी हलचल है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही कयास लग रहे थे कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इस मुलाकात की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। गोरखपुर से लेकर अयोध्या तक और अब लखनऊ, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकातों का एक सिलसिला चल पड़ा है। अयोध्या में तो ये बातचीत 90 मिनट तक चली थी, जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई थी। जानकारों का मानना है कि संघ प्रमुख का यूपी पर इतना ज्यादा फोकस होना इस बात का सबूत है कि आरएसएस अब यूपी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब सवाल उठता है कि इन मुलाकातों के सियासी मायने क्या है। पहली बात तो कैबिनेट एक्सपेंशन यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लंबे समय से चर्चा है कि योगी सरकार में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है और कुछ पुराने कट्टावर मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। जब मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग संघ प्रमुख से मिलते हैं तो संदेश साफ है कि मंत्रिमंडल में चेहरों का चयन अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होगा, बल्कि उसमें संघ की विचारधारा और ग्राउंड फीडबैक का भी बड़ा रोल होगा। संघ शायद उन चेहरों को आगे लाना चाहे जिनकी पकड़ जमीन पर मजबूत हो और जो कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो। यह केवल मंत्रियों के बदलने की बात नहीं है, यह सत्ता के संतुलन को साधने की कोशिश भी है। दूसरा बड़ा पहलू है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन में फेरबदल। लोकसभा चुनाव के बाद से बात निकल कर आई है कि कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच एक बड़ा गैप है। कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी थी कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। संघ इस पब्लिक मूड और कार्यकर्ताओं के मन को बहुत अच्छे से समझता है। मोहन भागवत का बार बार यूपी आना और बंद कमरे में लंबी चर्चा करना ये बताता है कि वे संगठन की मशीनरी को फिर से तेल पानी देकर दुरुस्त करना चाहते हैं। 2027 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को अपने उस पुराने कैडर बेस की जरूरत होगी जो चुनाव में घर घर जाता है। जब कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं तभी पोलिंग बूथ पर वोट डालते हैं और संघ का पूरा जोर इसी बूथ मैनेजमेंट को फिर से जिंदा करने पर है। अब बात करते हैं 2027 के रणनीतिक ताने बाने की। राजनीति के गलियारों में ये चर्चा आम है कि यूपी के बिना दिल्ली का रास्ता साफ नहीं होता। संघ परिवार को बखूबी मालूम है कि अगर 2027 में यहाँ कोई चूक हुई तो उसका इम्पैक्ट 2029 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। इसीलिए संघ अब सिर्फ एक मार्गदर्शन की भूमिका में नहीं बल्कि एक रणनीतिकार की भूमिका में नजर आ रहा है। मोहन भागवत का अलग अलग कार्यक्रमों के बहाने यूपी आना और मुख्यमंत्री से निहायत की एकांत में मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हिंदुत्व और विकास के नैरेटिव को कैसे नए सिरे से पेश किया जाए, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। इस मुलाकात का एक और एंगल है और वो है इंटरनल कोऑर्डिनेशन यानी कि आपसी तालमेल। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक सुबह सुबह संघ प्रमुख से मिले तो इसे सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं माना जा सकता। प्रदेश की सियासत में ऑल इज वेल दिखाने का ये एक बड़ा प्रयास माना जा सकता है। पिछले दिनों जिस तरह से बयान सामने आए थे उससे विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया था। संघ यहाँ एक एम्पायर की भूमिका निभा रहा है ताकि सरकार के भीतर किसी भी तरह का मनमुटाव 2027 की संभावनाओं को नुकसान न पहुंचाए। ये मुलाकातें ये भी तय करेंगी कि आने वाले समय में ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस का मॉडल क्या होगा। यहाँ एक ग्राउंड रियलिटी हमें और समझनी होगी। विपक्षी पार्टियां इस वक्त काफी हमलावर हैं और वे लगातार संविधान और जाति के मुद्दे को हवा दे रही है। संघ प्रमुख का फोकस शायद इसी नैरेटिव की काट खोजना है। वे चाहते हैं कि सरकार ऐसी योजनाओं पर काम करे जो सीधे तौर पर पिछड़ों और दलितों तक पहुंचे ताकि विपक्ष के पीडीए फॉर्मूलों को कमजोर किया जा सके। संघ हमेशा समरसत्ता की बात करता है और अब वो चाहता है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में वो समरसत्ता वोटों के रूप में दिखे। तो कुल मिलाकर निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई ये 35 मिनट की बातचीत
सिर्फ 2 व्यक्तियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये यूपी की सत्ता के भविष्य का एक ड्राफ्ट है। जब संघ प्रमुख किसी राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग मिलते हैं, तो समझ जाइए कि अब वेट एंड वॉच का समय खत्म हो चुका है। अब बारी है एक्शन की। मंत्रिमंडल विस्तार हो या संगठन में बदलाव, हर कदम अब 2027 की जीत को ध्यान में रखकर ही उठाया जाएगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यूपी की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि सरकार का संघ प्रमुख के साथ ये बढ़ता हुआ समन्वय बताता है कि वे अपने कड़े फैसलों और प्रशासन की छवि के साथ साथ संगठन के विश्वास को भी मजबूत करना चाहते हैं। ये मुलाकातें ये भी तय करेंगी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति का नया चेहरा कैसा होगा और विकास की बातें किस तरह से जमीन पर उतारी जाएंगी। वहीं ये भी कहा जा सकता है कि संघ अब यूपी में माइक्रो मैनेजमेंट की तरह बढ़ रहा है, चाहे वो जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति हो या सरकारी योजनाओं का प्रचार। संघ के स्वयंसेवक अब और भी ज्यादा सक्रिय नजर आएंगे। यह मुलाकात उस कोल्ड वॉर की खबरों को भी दफन करने की कोशिश है जो अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बार बार संघ प्रमुख से मिलना यह संदेश देता है कि प्रदेश की कमान और संघ का आशीर्वाद दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता की उम्मीदें और जमीनी मुद्दे कभी कभी बड़े बड़े समीकरणों को फेल कर देते हैं। सड़कों का हाल, बिजली के बिल, किसानों की समस्याएं और युवाओं के लिए रोजगार, ये वो मुद्दे हैं जिन पर केवल बैठकों से बात नहीं बनेगी। संघ शायद इसी बात पर जोर दे रहा है कि सरकार की छवि डिलीवरी वाली बनी रहे, पर सवाल वही रह जाता है, क्या सिर्फ चेहरों के बदलने से जनता का मिजाज बदल जाएगा? क्या संघ का ये हस्तक्षेप संगठन में नए जान फूंक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 की ये तैयारी विपक्ष की उस सोशल इंजीनियरिंग को मात दे पाएगी जिसने पिछली बार बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया था? क्या निराला नगर का ये मंथन उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से वही पुराना करिश्मा कर पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूपी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल वाकई जरूरी है? क्या आपको लगता है कि सीएम और डिप्टी सीएम की संघ प्रमुख से ये मुलाकात 2027 का रास्ता साफ करेगी? और क्या संघ का सक्रिय होना बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बनेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।